राजपूताना भारतीय इतिहास का गौरव और महाराणा प्रताप राजपूताना के गौरव। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने जीवन पर्यंत मुगलों से युद्ध किया, अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप को मारने के लिए 7 फीट 5 इंच ऊंचे बहलोल खान को भेजा गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने किस तरह से उसे सिर से लेकर घोड़े तक, पैर तक चीर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विथ अनुराग। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद देवर का युद्ध जो महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में और मुगल सेनाओं के बीच में लड़ा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो अनिर्णित रहा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था 1576 का युद्ध अनिर्णित रहा। क्यों? क्योंकि हालांकि किलों पर मुगलों का कब्जा हो गया था, लेकिन फिर भी जंगलों में, खेतों में और छोटे छोटे गांवों में अभी भी मेवाड़ की सत्ता का चलन राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के नाम से ही हो रहा था। उन्हीं के सिक्के चल रहे थे और वही कर वसूल रहे थे। वो जंगलों में भील आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ रह रहे थे, अपनी सेना के साथ रह रहे थे और उन्होंने कसम उठाई थी कि जब तक मुगल सल्तनत को मेवाड़ से खदेड़ न देंगे, मुगल सेना जब तक मेवाड़ में रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप राजसी गद्दों पर नहीं सोएंगे। तो वो जंगलों में सो रहे थे, कंदमूल फल खा रहे थे और आदिवासियों के साथ अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच 1 लाख सैनिकों का सैन्य बल जो कि मेवाड़ में तैनात था, मुगल दरबार की तरफ से अकबर के द्वारा भेजा गया था, वो लगातार महाराणा प्रताप की खोज में जंगलों में जा रहे थे। और महाराणा प्रताप अपनी छापेमार युद्ध नीति से अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों में मुगल सैनिकों को धूल चटा रहे थे। लगातार मुगल सैनिक मार खाते, वापस किलों में आ जाते। यह प्रक्रिया 7 साल तक चलती रही, लेकिन फिर फाइनली सन 1582 में मुगलों ने महाराणा प्रताप के खिलाफ परिणामजनक युद्ध लड़ने की कोशिश की और इस युद्ध को नाम दिया गया दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खान को सेनापति बनाकर भेजा। उनके साथ 7.5 इंच के बहलोल खान भी थे। बहलोल खान ऐसा निर्दयी आक्रांता था जो 1 माह के बच्चे को भी ना छोड़ता और साथ में एक समय के खाने में वो पूरे एक बकरे का मांस खा सकता था। क्रूर इतना जिसकी कोई सीमा नहीं। बहलोल खान जब मेवाड़ के रण की ओर गया तो उसने अपनी सारी बेगमों को मार दिया। कारण समझकर आपको भी उसकी हैवानियत की अंदेशा लगेगा। उसने अपनी सारी बेगमों को इसलिए मार दिया कि अगर बहलोल खान मेवाड़ के युद्ध में हार जाता, मर जाता, तो उसकी सारी बेगमें साथ ही ले लेते और उसकी सारी बेगमें दूसरे मुगलों के पास चली जाती और इस कारण से बहलोल खान ने अपनी सारी बेगमों को मार डाला। इतना क्रूर था। वहीं महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। सेना इकट्ठी करने के लिए पर्याप्त धन जिसकी जरूरत थी, वो महाराणा प्रताप के पास व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था और इस आफत की घड़ी में उनके काम आए मेवाड़ के एक बड़े उद्योगपति भामाशाह। भामाशाह ने पूरे इस युद्ध का खर्च उठाने का कसम महाराणा प्रताप के सामने ली और महाराणा प्रताप को धन की उपलब्धि कराई। इस तरह से 26 अक्टूबर सन 1582 को दिवेर में दोबारा मुगल सेना और महाराणा प्रताप का आमना सामना होने जा रहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार की और 2 हिस्सों में सेना को रखा। एक हिस्सा उनके पुत्र राणा अमर सिंह संभाल रहे थे और दूसरे हिस्से का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप कर रहे थे। दिवेर की पहाड़ियों में, ऊंचे नीचे मैदानों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध बड़ा भीषण था। राजपूतों की तलवारें आज पूरी गरज के साथ चमक रही थी और मुगलों के पैर कहीं ठहर ना पा रहे थे। बहलोल खान जब महाराणा प्रताप के सामने आया तो महाराणा प्रताप ने अपना रण कौशल दिखाने के पहले कुछ देर उसके साथ हंसी टिठोली की।
कुछ देर बालक के साथ जिस प्रकार खेलते हैं उस प्रकार युद्ध किया और बहलोल खान महाराणा प्रताप के चुंगल में फंस गया। महाराणा प्रताप ने जैसे ही मौका देखा बहलोल खान के ऊपर पूरी ताकत से अपनी तलवार का वार किया और वो अपने सिर, अपने कवच, अपने घोड़े सहित 2 हिस्सों में महाराणा प्रताप ने उसे सीधा काट दिया। और यहीं से एक कहावत शुरू हुई कि मेवाड़ के राजपूत अपने दुश्मन को घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट देते हैं। इस खबर को सुनकर मुगलों की सेना भयभीत हो उठी, घबरा उठी। और वहीं दूसरी ओर जिस दूसरे हिस्से का नेतृत्व राणा अमर सिंह कर रहे थे, राणा अमर सिंह भीषण युद्ध लड़ रहे थे, रणभेरी बजी हुई थी और मां चंडिका को लगातार खून की आहुति राणा अमर सिंह दे रहे थे। राणा अमर सिंह ने जैसे ही सामने देखा कि सुल्तान खान जो कि सेनापति है वो खड़ा हुआ है, राणा अमर सिंह ने अपना भाला उठाया। सेनापति सुल्तान खान हाथी पर बैठा था। राणा अमर सिंह ने अपने भाले का इतना जोरदार वार किया कि भाला न केवल सुल्तान के शरीर के आर पार निकल गया, दूसरा हिस्सा उसका जमीन में जा धंसा और सुल्तान उस भाले के बीच में लटक सा रह गया। और इसको देखते ही मुगलों की सेना में अफरा तफरी मच गई, बुरी तरह से भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को आदेश दिया कि मुगलों को पूरे राजपूताना से खदेड़ दिया जाए और मेवाड़ की सेना मुगलों के पीछे हो चली और भागते भागते वो अजमेर की सीमाओं तक महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को दौड़ाया, वहां छोड़कर वापस आए और फिर दोबारा से पूरे हिंदुस्तान में राजपूती गौरव का परचम लहराया। महाराणा प्रताप ने यह दिखा दिया कि अगर एक हिंदू राजा चाहे तो वो पूरी ताकत के साथ मुगलों के सामने खड़ा हो सकता है। मुगल सेना जो कि अजेय मानी जाती थी उस युद्ध में हारी। महाराणा प्रताप ने दोबारा मेवाड़ का गौरव प्रतिष्ठित किया और उसके बाद से मुगलिया लोग वहाँ से निकलते हों, लेकिन मेवाड़ की सीमा से होकर गुजरने पर उन्हें महाराणा प्रताप को कर देना होता था। इस तरह से भारत के इस अमर सपूत ने भारत माँ के भाल को ऊंचा किया। इतिहास की अगर और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।